जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी बीजेपी की बैठक की। दूसरी खबर में बात विपक्षियों को लगे तगड़े झटके की। तीसरी खबर में बात बीजेपी नेता निदा खान से जुड़ी है और आखिर में बात एक फर्जी महिला आईपीएस अफसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात बीजेपी की बैठक की, जहां लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यूपी में जारी उठापटक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ बीते शनिवार को 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में योगी के साथ साथ अन्य भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये पहली मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि चुनाव नतीजे से हैरान ना हो। सभी आंकड़े सरकार की बढ़त में है और चुनाव में कम सीट आने के बाद भी हम पहले जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। अब हमें पहले से ज्यादा उत्साह के साथ काम करना है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। प्रधानमंत्री ने बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से संगठन संग बेहतर तालमेल बनाकर रखने के लिए कहा। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों की बैठक अभी रविवार को भी जारी है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि योगी अलग से पीएम मोदी से मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मोदी से अलग मुलाकात नहीं हुई है। मुमकिन है कि बैठक में या तो सुलह कराने की कोशिश होगी या फिर योगी को कोई संकेत दिया जाएगा, क्योंकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इसीलिए कोई भी फैसला उसी के मद्देनजर होगा। अगली खबर में बात विपक्षी दलों को लगे झटके की, जहां उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव के चलते सियासी पार्टियों ने अभी से गोटियां बिछानी शुरू कर दी है, जहां आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते कार्यकर्ताओं से संवाद करने फूलपुर पहुंचे थे। चंद्रशेखर ने फूलपुर में ही उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो विपक्षी दलों के लिए एक झटके के तौर पर माना जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश हित को देखते हुए सभी सीटों पर हमारी पार्टी ने नहीं लड़ा था, लेकिन 2022 से 2024 तक आजाद समाज पार्टी ने यूपी में तैयारी पूरी कर ली है। इसलिए पार्टी संगठन ने तय किया है कि उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर मजबूती से लड़ा जाएगा। इसी उद्देश्य से फूलपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद करने आए हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को फूलपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद किया, बातचीत की। इस दौरान प्रयागराज में दूसरी पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद रावण की मौजूदगी में उनकी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं हमेशा की तरह चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन्होंने मेरठ में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। गाजियाबाद में सरेआम गोलियां चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ना ही न्याय कर पा रही है और ना ही कानून व्यवस्था को संभाल पा रही है। वहीं हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज है। इसी दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ रूट पर मौजूद मस्जिदों और मज़ारों को कपड़े से ढकने को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को ढकना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को कानून व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 से 18 जून के बीच चुनाव आयोग ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने कहा कि आने वाले 6 महीनों में प्रदेश में उपचुनाव कराए जाएंगे। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटहरी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मिल्कीपुर, अयोध्या, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मझवान, मिर्जापुर, सीसामऊ, कानपुर नगर, खैर, अलीगढ़, फूलपुर, प्रयागराज और कुंद्रुकी, मुरादाबाद। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के ये हालिया ऐलान विपक्षी दलों की नींद उड़ाने वाले हैं, जिसका असर उपचुनाव में देखने को मिलेगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी नेत्री को धमकी देने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेत्री निदा खान को सिर कलम करने की धमकी दी गई है। निदा विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत खानदान की बहू भी रही है। निदा ट्रिपल तलाक पीड़िता और आला हजरत सोसाइटी की अध्यक्ष भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद कट्टरपंथी निदा से नाराज है, जिसके चलते अब निदा को फोन पर मैसेज के जरिए सिर कलम करने की धमकी दी गई है। धमकी 628232850869 नंबर से मिली है। निदा के पास आए मैसेज में लिखा था कि तेरी जैसी औरत के चक्कर में मुसलमान तबाह है, तेरा सिर काटकर चौराहे पर लटका दूंगा, तेरी वजह से मुसलमान औरतें बागी हो रही हैं, तेरा सिर काटकर सबको खामोश करूंगा। निदा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि वो निहायती डरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेत्री की सुरक्षा में पहले से ही 2 गनर तैनात रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदा खान को 2 दिन पहले गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश में निदा के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है। निदा खान की शादी के बाद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। बुरी तरह पिटाई के कारण निदा का गर्भपात भी हो गया था। निदा खान के खिलाफ कई साल पहले भी शहर के काजियों ने फतवा जारी किया था। फतवे में निदा और उनके परिवार को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। फतवे के हिसाब से उन्हें कोई भी दुकानदार कोई चीज नहीं दे सकता। साथ ही मौत होने पर जनाजे में भी किसी को शामिल होने के लिए नहीं कहा गया था। फिलहाल निदा ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। निदा ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अपने एक्स पोस्ट पर शिकायत की। निदा खान को यह धमकी उस वक्त मिली है जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदा खान को 2 दिन पहले गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। आदेश में निदा के पति शेरान रजा को हर महीने उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है। निदा खान का आरोप है कि उन्हें अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। इसमें उन्हें धमकी देते हुए 10 लाख नहीं बल्कि 10 गोली मारने की बात कही गई थी। वहीं पूरे मामले पर थाना बरादरी प्रभारी अमित पांडे का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। निदा खान और उनके पति के बीच तलाक हो चुका है और कोर्ट में मामला चल रहा है। आखिरी खबर में बात एक फर्जी आईएएस अधिकारी की, जहां गाजियाबाद कमिश्नरेट की कौशाम्बी थाने की पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से अवैध वसूली का काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक नीली बत्ती वाली गाड़ी भी बरामद की है और पुलिस ने इनके पास से फर्जी आईएएस अधिकारी का आईडी कार्ड भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से बीते दिन एक शख्स से ठगे हुए पैसे भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद कमिश्नरेट के कौशाम्बी थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दी थी कि उसके पास एक महिला जो खुद को आईएएस अधिकारी बता रही थी और वो नीली बत्ती वाली गाड़ी में सवार होकर आई थी, उसने जांच के नाम पर अवैध वसूली की है। अवैध वसूली करने के कारण पीड़ित को उसके अधिकारी होने पर शक हुआ। इसके बाद उसने कौशाम्बी थाने में जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और फिर कौशाम्बी थाने की पुलिस ने एक फर्जी आईएएस महिला अधिकारी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फर्जी रैकेट को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने थाना क्षेत्र के ईडीएम मॉल के पास से एक नीली बत्ती वाली ऑर्टिगा गाड़ी के साथ साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई फर्जी आईएएस अधिकारी का नाम कोमल तनेजा है, जो दिल्ली के विकासपुरी की रहने वाली है। वहीं उनके साथ रहने वाले अमित शर्मा और अमित कुमार नाम के जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें से एक लोनी का रहने वाला है तो दूसरा बागपत जिले का रहने वाला है। वहीं इन लोगों का एक ड्राइवर भी है जो पर डे 500 रुपए लेकर इनकी कार को चलाता है। चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।